एमजीएल के एमडी आशुष सिंघल साहब हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। सिंघल साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बताएं सर, बजट में इस चीज को लेकर किस तरह के ऐलान हुए हैं और एमजीएल को किस तरह का फायदा होगा? जो अभी मैंने सुना है उसमें ये समझ में आया कि कुछ सीबीजी ब्लेंडिंग का मैंडेट बजट में आया है, बट उसकी अभी क्या डिटेल्स पता नहीं चली कि कितनी % ब्लेंडिंग करनी है और उसके बाकी के जो विधि है पूरी उसकी गाइडलाइंस अभी इशू नहीं हुई है, तो आगे कह नहीं सकते कि वो किस तरह से आएगा। पर सीबीजी की एक ब्लेंडिंग अगर सीजीडी कंपनी में होती है तो वो एक वेलकम कदम रहेगा, बहुत एनवायरनमेंट के हिसाब से भी और कॉस्ट के हिसाब से भी। जी, तो सिंघल साहब ये बताएं कि हाँ, फाइन प्रिंट का और पूरी डिटेल का तो इंतजार करना होगा कि कितनी होगी, किस तरीके से होगी, लेकिन क्या महानगर गैस लिमिटेड तैयार है इसका फायदा उठाने के लिए? जी हाँ, क्योंकि हम लोग तो खुद भी सीबीजी अगर बीएमसी के साथ अभी हम फाइनल कर रहे हैं कंसेशन एग्रीमेंट और बाकी डिटेल्स, उसके बाद जब प्लांट लग जाएगा तो उसमें जो सीबीजी आएगी वो हम अपने सिस्टम में ही ब्लेंड करने वाले हैं। तो वो अगर मैंडेट भी आ जाता है तो वो कंप्लायंस हमारी हो जाएगी, और बाकी हम कोई और भी अगर सीबीजी बना करके हमारे सिस्टम में देना चाहता है तो गाइडलाइंस के हिसाब से हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये प्लांट हमारे लिए जी जी आप अपनी बात पूरी करें सर। जी हाँ, पर हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उसकी क्वालिटी वगैरह सही आए सीबीजी की, क्योंकि अगर हम खुद प्रोड्यूस करेंगे तो क्वालिटी हमारे नियंत्रण में रहेगी। ठीक बात है। तो सिंघल साहब ये बताएं कि आप जो प्लांट लगाने जा रहे हैं उसमें कितना निवेश करें, कब से ये प्लांट कमीशनिंग हो जाएगी सर? इसको बनाने में 1.5 साल लगेगा लगभग। अभी हम लोग कंसेशन एग्रीमेंट और लैंड एग्रीमेंट के लिए बीएमसी के साथ बात कर रहे हैं। एक बार वो फाइनल हो जाएगा उसके बाद हम 1.5 साल लगभग लगेगा इसको लगाने करके कमीशन करने के लिए। सर ये तो जाहिर सी बात है कि बिजनेस वाइज आपके लिए फायदे की बात है, जो कुछ भी ऐलान हुए वो भी, और आप चूंकि ऑलरेडी कैपेक्स कर रहे हैं, कंज्यूमर्स को किस तरह का फायदा होगा इसके चलते, जरा ये भी समझाएं सर। कंज्यूमर्स के लिए तो एक्चुअली ये थोड़ा अभी छोटा सा है, क्योंकि इसमें एनवायरनमेंट का एंगल होता है और सफाई का एंगल होता है और वेस्ट मैनेजमेंट का एंगल भी काफी इन्वॉल्व है बड़े बड़े शहरों में। तो कंज्यूमर को तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, बिकॉज ये छोटी सी मात्रा है पूरी जो गैस कंज्यूम होती है सेक्टर में, सीजीडी के सेक्टर में। तो उसको कंज्यूमर तक बेनिफिट आने के लिए काफी समय लगेगा, या कितना आएगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता उसके बारे में। वैसे तो एमजीएल से जुड़ा सवाल नहीं, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या एमजीएल के अलावा भी बायोगैस से रिलेटेड और भी कोई प्लांट्स देश में कोई बड़े कॉर्पोरेट्स लगा रहे हैं सर? जी हाँ, बिल्कुल लगा रहे हैं कि जैसे गेल है, आईओसी है, ओएनजीसी है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सबको, प्लस प्राइवेट प्लेयर्स हैं, रिलायंस है, अडानी है, सब लोग अपने अपने बायोगैस प्लांट लगाने के लिए बातचीत कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से या एग्री वेस्ट के हिसाब से। तो पूरे भारत में ये चल रहा है। जो सतत स्कीम है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें लगभग 5000 प्लांट लगाने की घोषणा की थी भारत सरकार ने। तो उसमें से काफी प्लांट्स के लिए एलओआई इशू किए हुए हैं, और बहुत सारे जो कॉर्पोरेट की कंपनियां हैं वो अपना अपना देख रहे हैं कहाँ पर उनके लिए वायबल बनता है प्लांट लगाने के लिए। ठीक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सिंघल साहब, आपने समय दिया बजट के इन प्रस्तावों पर। तुरंत आपने पहला रिएक्शन हमारे दर्शकों के साथ शेयर किया। एग्जैक्टली कितना फायदा होगा, किस तरह से ब्लेंडिंग होगी, कितनी होगी, किस प्रोपोर्शन में होगी, वो तो बताना अभी समय लगेगा, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, फायदे की बात है और कई सारी कंपनियां हैं देश में जो इसका फायदा